तो आज का हमारा हक्का रंग का क्वेश्चन है कैलकुलेट द nth टर्म। तो nth टर्म मतलब क्या है कि हमें nth टर्म को कैलकुलेट करना है। एक कहीं से स्टार्ट होगा, कुछ टर्म दिया होगा 5 करके 4 करके, उस टर्म को हमें निकालना है। तो इसमें क्या है, एक सीरीज दिया होगा उसमें से। तो ऑब्जेक्टिव में क्या दिया है, तो इसको हमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्शन से करना है। तो रिकर्शन से यहाँ पे क्या लिखा है, रिकर्शन फंक्शन किसको कहते हैं, ए फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन। सो एग्जिट फंक्शन होना चाहिए तभी, नहीं तो वो इनफाइनाइट लूप हो जाएगी। देन ये फर्स्ट कंडीशन में हमें लगाना है। अब यहाँ पे क्या दिया है, वॉइस रिकर्स। ये क्या है, रिकर्सिव कॉल। रिकर्सिव कॉल इसमें कॉल है और इंट में ई सिंटैक्स दिया है, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रही है। उसके बाद टास्क में हमें क्या दिया है, टास्क में दिया है कि देयर इज ए सीरीज एस करके where the next term is the sum of previous three terms. Given the first three terms of the series A, B, C respectively, you have to output the nth term of the series using recursion. तो यहाँ पे रिकर्सिव मेथड में हम यूज करना है, nth term करना है। तो इसमें क्या है कि एक एस करके एक सीरीज है जिसमें जो फर्स्ट थ्री टर्म को इसने दे दिया है। क्या दिया है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 1, सेकेंड टर्म का वैल्यू 2, थर्ड टर्म को वैल्यू 3 दिया है। अब क्या करेंगे, इसको क्या अब हमें उसका जो आउटपुट निकालना है, जिस वाली टर्म का दिया होगा उस वाली टर्म को हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक इनपुट फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, तो 3 स्पेस में होना चाहिए एक ही लाइन पे। तो मतलब क्या होगा कि परसेंटेज परसेंटेज एक ही लाइन में हम लिख देंगे तो इनपुट में वो एक लाइन में स्पेस सेपरेट होके प्रिंट हो जाएगा। अब सैम्पल इनपुट में क्या लेना है, सैम्पल इनपुट में लेना है 5। अगर हमें फिफ्थ टर्म चाहिए, nth टर्म क्या होता है, एक सीरीज में हमें फिफ्थ टर्म है, 1 से स्टार्ट हुए, 2 से स्टार्ट हुए, 3 ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो उसके बाद फोर्थ टर्म एक होगा, एक 5 टर्म होगा। तो उसको हमें निकालना है। तो फोर्थ टर्म निकालने का कंडीशन क्या है, ये देखें, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है। तो फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा, फोर्थ टर्म में प्रीवियस 3 टर्म होगा, उसका एडिशन होके जो वैल्यू आएगा वो होगा। तो 3 टर्म, 2 सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म, तो मिला के क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो फोर्थ टर्म हो गया हमारा 6। अगर हम फिफ्थ टर्म को निकालना चाहेंगे, इसका मतलब क्या होगा, वो इसके प्रीवियस 3 का होगा। तब फोर्थ टर्म प्लस 3 टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो इसका मतलब क्या है, 4 का हमारा निकल गया 6 प्लस 3 प्लस 2 11। इस तरीके से करके हमें जो है इसका निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, एक कोड, इस कोड में आ जाते हैं अभी। एक हम समझते हैं कि आरे मतलब अगर सीरीज में अगर ले लें सपोज 1, 2, 3, वो इन्फिनिट टर्म में तो डॉट 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 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इसमें हम क्या समझते हैं, आरे, आरे अब दो क्या होते हैं, वो पॉइंटर होता है, सॉरी आरे मतलब होता है कि उसका इंडेक्स वैल्यू कितना है, ठीक है। तो इंडेक्स वैल्यू हम कितना जानेंगे कि इसका इंडेक्स वैल्यू कितना होगा, 0। इसका इंडेक्स वैल्यू कितना होगा, 1। इसका इंडेक्स वैल्यू कितना होगा, 2। वैसे ही फिफ्थ टर्म का इंडेक्स वैल्यू कितना होगा, 4। तो इसके हमें क्या करते हैं, एक ले लेते हैं आगे करके, एन करके कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लिख देते हैं इंडेक्स वैल्यू। हम यहाँ पे ब्रैकेट में जो लिखते हैं ना, 0 लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 1 लिखेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा, इस तरीके का करके। तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। अब अगर हम 0 लेंगे तो इसका क्या वैल्यू आएगी, ए आएगी, ठीक है, ए। देन अब क्या करेंगे, बी सी को भी कर लेते हैं, आ गया। तो 1 का कितना आएगा, बी आएगा, मतलब ए में जो स्टोर होगा ना, तो वो उसका फर्स्ट टर्म होगा, ये बी में जो इतना होगा वो उसका सेकेंड टर्म होगा, इस तरह से करके। तो ए बी सी हो गया।
अब हमें क्या करना है, एक लूप लेना है। फॉर लूप ले लेती हूँ मैं, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। इंट आई इक्वल टू 3, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने फर्स्ट जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो वाली टर्म को मैंने डिक्लेयर कर दिया है। अब मुझे क्या चाहिए, मतलब क्या है, जीरो इंडेक्स वैल्यू, वन इंडेक्स वैल्यू, टू इंडेक्स वैल्यू का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, उसको मैंने कर दिया है डिक्लेयर। अब हमें क्या चाहिए, थ्री इंडेक्स वैल्यू से हमें स्टार्ट करनी है, इसलिए मैंने इनिशियलाइज थ्री से किया है। तो अब हम इसका कंडीशन लिख लेते हैं। ओके, ए आर आर आई इक्वल टू ए आर आर आई माइनस वन। क्या दिया था कि प्रीवियस थ्री टर्म, तो ए आर आर आई माइनस टू, सॉरी माइनस टू प्लस ए आर आई माइनस थ्री। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम सपोज ले लेते हैं फोर्थ टर्म का क्या होगा, फोर्थ इंडेक्स वैल्यू, फोर्थ इंडेक्स वैल्यू तो क्या होगा, फोर माइनस वन थ्री, थ्री इंडेक्स वैल्यू का आ जाएगा, फोर माइनस टू, टू टू का इंडेक्स वैल्यू में जो स्टोर होगा वो ऐड होगा, फोर माइनस थ्री वन इंडेक्स वैल्यू में जो होगा तो प्रीवियस थ्री होगा। तो इसमें हम जितने पुट करेंगे वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अब ये हो गया, अब हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न ए आर आर एन माइनस वन। ठीक है, हो गया। एन माइनस वन करने की मतलब क्या है, अगर ये एन मतलब कितना नंबर दिया है, फाइव दिया है ना, फाइव मतलब नहीं, फिफ्थ टर्म निकालने का मतलब क्या है, वो उसका फोर्थ इंडेक्स होगा। ठीक है, फिफ्थ टर्म होगा तो फोर्थ इंडेक्स होगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म है तो वो इसका जीरो इंडेक्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे एन माइनस वन लिखा है। तो फिफ्थ टर्म होगा तो फाइव माइनस वन, फोर्थ वाले इंडेक्स में जो वैल्यू स्टोर होगी वो उसका फिफ्थ टर्म होगा। तो इसमें मैंने क्या किया, पहले मेन में मैंने इसको इनिशियलाइज करके उसको इनपुट ले लिया है। अब इसने फंक्शन को कॉल किया है, जब फंक्शन को कॉल किया है तो वो यहाँ पे गया और ये इस वाली कोड को एग्जिट करके रिटर्न किया। रिटर्न करने के बाद वो क्या करेगा, प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे रिटर्न करेगा यहाँ पे, तो फिर से रिटर्न करके वो प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। सो टेस्ट केस पास होगी। सो this is the solution of this question.